दोस्तों, आज की खबर पर गंभीर बातचीत होनी चाहिए क्योंकि ये मामला सिर्फ आज का नहीं, भारत के भविष्य से जुड़ा है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये साफ होता जाएगा कि ये खबर इतनी बड़ी क्यों है। दरअसल अमेरिका ने भारत को एक बेहद खास वैश्विक टेक्नोलॉजी ग्रुप में शामिल होने का न्योता भेजा है। इस ग्रुप को पैक्स सिलिका कहा जा रहा है। ये कोई साधारण गठबंधन नहीं है, बल्कि वो प्लेटफॉर्म है जो तय करेगा कि आने वाले दशकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस टेक्नोलॉजी की कमान किन देशों के हाथ में रहेगी। आसान शब्दों में कहें तो ये भविष्य की सुपर पावर बनने की चाबी है। अब अगर हम 1 महीने पीछे जाएं तो तस्वीर बिल्कुल अलग थी। जब यह ग्रुप बना था तब भारत को इससे बाहर रखा गया था। छोटे देश शामिल थे, अमेरिका के करीबी देश शामिल थे, लेकिन भारत का नाम उस सूची में नहीं था। उस वक्त यह भारत के लिए एक बड़ा झटका माना गया, क्योंकि इसका सीधा संकेत यही था कि भविष्य की सबसे अहम टेक्नोलॉजी रेस में भारत पीछे छूट रहा है। उस समय इसके पीछे भावनात्मक नहीं, बल्कि ठोस तकनीकी कारण थे। भारत के पास न तो एडवांस सेमीकंडक्टर रिसर्च थी, न ही क्रिटिकल चिप टेक्नोलॉजी में कोई वैश्विक स्तर की कंपनी। यानी जिस तकनीक पर आने वाला कल टिका है, उसमें भारत अभी लीडर की स्थिति में नहीं था। यही वजह थी कि पैक्स सिलिका जैसे अहम ग्रुप से भारत को दूर रखा गया। लेकिन अब अचानक तस्वीर बदल गई है। सिर्फ 1 महीने के भीतर अमेरिका का रुख बदल गया और भारत को इस ग्रुप में शामिल होने का न्योता भेजा गया। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया? क्या भारत ने इतने कम समय में चिप निर्माण में क्रांति कर दी? क्या सेमीकंडक्टर रिसर्च में भारत ने दुनिया को चौंका दिया? जवाब साफ है, नहीं। असल में पैक्स सिलिका एक ऐसा गठबंधन है जिसका मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर की पूरी सप्लाई चेन को चीन के प्रभाव से बाहर लाना है। आज एआई का मतलब सिर्फ एक ऐप या सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि उसके पीछे विशाल डेटा सेंटर्स होते हैं जहां असली प्रोसेसिंग होती है। और इन डेटा सेंटर्स की सबसे अहम चीज होती है चिप। दुनिया की एक कड़वी सच्चाई यह है कि इन चिप्स के लिए जिन खनिजों की जरूरत होती है, उनकी प्रोसेसिंग बेहद गंदी और खतरनाक होती है। और ये जिम्मेदारी अब तक चीन निभाता रहा है। लेकिन अब यही निर्भरता अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को परेशान कर रही है। इसी डर के चलते अमेरिका अपने भरोसेमंद देशों के साथ मिलकर नई सप्लाई चेन तैयार करना चाहता है, जिसमें चीन की भूमिका सीमित हो। और यही भारत की अहमियत सामने आती है। अमेरिका और उसके सहयोगियों को अब यह समझ आ गया है कि उनके पास न तो पर्याप्त श्रम शक्ति है, न ही सस्ती मैन्युफैक्चरिंग क्षमता। कई देशों की आबादी बूढ़ी हो रही है और फैक्ट्रियां चलाना लगातार महंगा होता जा रहा है। वहीं भारत के पास युवा आबादी है, बड़े पैमाने पर उत्पादन की क्षमता है और मैन्युफैक्चरिंग का अनुभव भी है। इसलिए भारत को पैक्स सिलिका में शामिल करने का फैसला लिया गया। साफ शब्दों में कहें तो भारत को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो पहले से टेक्नोलॉजी लीडर बन चुका है, बल्कि इसलिए बुलाया गया क्योंकि भारत के बिना ये नई सप्लाई चेन टिक ही नहीं सकती।